हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन शॉर्ट नोट्स फॉर एजुकेशन। तो आज जो हमारा पिछला टॉपिक था हिंदी लेसन प्लान का, जो मेगा लेसन प्लान हमारा चल रहा है, तो उसी को हम सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं और हमारा लेसन नंबर 5 है। तो ये क्लास होगा 8th के लिए और सब्जेक्ट होगा हिंदी और प्रकरण होगा दहेज प्रथा पर एक निबंध रचना। ठीक है, तो आइए हम टाइम ना लेते हुए फटाफट जो है टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है, विशेष वस्तु विश्लेषण लिखना है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स डालने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट डालेंगे आप, दहेज शब्द का अर्थ क्या होता है, नारी का सम्मान करना, प्रदर्शन की भावना, एक सामाजिक बुराई, दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक, युवा वर्ग की जागृति और उपहांस। ये हमारे टॉपिक का सारांश था कि इन टॉपिक में हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और इसको ही डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। ठीक है, कि हम किन उद्देश्य के लिए ये टॉपिक बना रहे हैं। तो इसमें लिखना है आपको, छात्रों को निबंध रचना में रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के और उनके विचारों के क्रमबद्ध रूप से लिखने का अभ्यास करवाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसके अंदर हम पॉइंट डालते हैं, छात्र विषय वस्तु का जो है प्रत्याशित बयान कर सकेंगे, छात्र निबंध का प्रत्याशपन कर सकेंगे, छात्र सामाजिक विज्ञान में और इसका महत्व को बता सकेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे हम पॉइंट्स डालेंगे। इसी तरीके से आपको पॉइंट डालना है, आप वीडियो में देखकर लिख सकते हैं या फिर अपने आप भी ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं या फिर खुद अपना कोई टॉपिक ले सकते हैं और उस टॉपिक पर भी ये नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है सामान्य शिक्षक सहायक सामग्री। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जो हमारे क्लास में यूज होता है, चॉक बोर्ड, चॉक, स्वच्छक और सांकेतक। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट शिक्षण सामग्री बोल सकते हैं या फिर अनुदेशात्मक शिक्षण सामग्री। इसके अंदर आता है दहेज प्रथा से संबंधित एक चार्ट यूज़ करेंगे हम, वो आपको लिखना है। फिर आता है पूर्व ज्ञान परिकल्पना। हम देखेंगे कक्षा अध्यापक जब कक्षा में जाती हैं तो वो देखती हैं कि विद्यार्थी को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या उसने पूर्व में कोई ज्ञान अर्जित है, तो इससे रिलेटेड हम उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, इस तरीके से दो फॉर्मेट बनाने हैं आपको, छात्र अध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। इसमें छात्र अध्यापक जो है बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो बच्चों वाले कॉलम में लिखना है आपको। और लास्ट में फिर एक ऐसा क्वेश्चन करना है जो समस्यात्मक प्रश्न के रूप में सामने आएगा। और फिर क्या करेंगी, जो क्लास अध्यापिका है तो वो उप विषय की घोषणा करेंगी। वो आपको हेडिंग डालना है कि छात्रों, आज हम जो है संतोषजनक उत्तर ना पाकर उप विषय की घोषणा करते हैं कि आज हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हम जो प्रस्तुतिकरण करेंगे उसमें ही हम अपने टॉपिक का व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से आपको 4 फॉर्मेट बनाना है, 4 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और श्याम पट्य कार्य। तो श्याम पट्य कार्य यूज करना आप ना भूलें, क्योंकि जो हमारा मेगा लेसन प्लान होता है उसमें श्याम पट्य महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है हमारा, उसके अंदर हमें यूज करना होता है। सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे कि दहेज प्रथा क्या होता है, क्या क्या इससे क्या हमारा नुकसान है, सामाजिक दोष है, ये चीज़ हम छात्रों को अवगत करवाएंगे। और जो छात्र जो प्रतिक्रियाएँ होंगी वो आपको छात्र वाले कॉलम में लिखना है। जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्याम पट्य कार्य में आप जो है दहेज प्रथा से रिलेटेड जो भी हमारी प्रमुख बातें हैं वो लिख सकते हो। जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्रमुख कुरीतियाँ हैं। फिर आगे चलेंगे, दहेज प्रथा का अर्थ बताएंगे और जो है दहेज प्रथा शब्द जो है अरबी भाषा में जिस प्रकार से रूपांतरित किया गया था उसको हम सामने लाएंगे। इसके बाद हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। आपको टीचिंग पॉइंट में ज़रूर ये चीज़ें लिखना है जो चीज़ आप सामने व्याख्या कर रहे हो। ठीक है, वो टीचिंग पॉइंट में लिखना है। जैसे कि इन्होंने लिख रखा है नारी का सम्मान। फिर इन्होंने बता रखा है कि नारी को किस तरीके से प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन काल में जो है बहुत सम्मान था। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कुरीतियों की तरफ मुख करने लग गए। फिर आपको क्वेश्चंस भी पुट करने हैं बच्चों से, ताकि आप जान सकेंगे कि हाँ बच्चों के अंदर कुछ जो है टीचिंग पॉइंट जो आपने समझाए हैं वो समझ पाया है या नहीं पाया है। जैसे इन्होंने पुट कर रखा है कि दहेज एक कौन सी बुराई है, तो यहाँ पर बच्चे जो आंसर दे रहे हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, तो ये आपको बच्चे वाली कॉलम में लिखना है। फिर आप देखेंगे दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर जो हमारे दहेज प्रथा से रिलेटेड जो हमारे अनुच्छेद लाए गए हैं या फिर जो भी अमेंडमेंट लाए गए हैं तो वो आप इसमें यूज़ करेंगे और छात्रों को बताएंगे ताकि छात्र सशक्त हो सके इस बुराइयों को लेकर। उसके बाद आपको देखना है युवा वर्ग की जागृति, कैसे हम दहेज प्रथा के खिलाफ युवा वर्ग में जागृति कर पाएंगे, शिक्षित कर पाएंगे उन्हें, ताकि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज से हट सके। फिर हम उपहास करेंगे। ठीक है, बताएंगे कि ये क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं और किस तरीके से इसको मिटाया जा सकता है। फिर हम टॉपिक का एक बार सामान्यीकरण करेंगे, छात्रों को हम बताएंगे तो उन्हें थोड़ा सा सारांश देंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देन आफ्टर आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है। ठीक है,
और पुनरावृत्ति के अंदर मूल्यांकन आप लिख सकते हैं या फिर पुनरावृत्ति लिख सकते हैं। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, छात्रों से क्वेश्चंस पुट करते हैं कि छात्र ने जो कक्षा में पढ़ा है वो कितना सीख पाया है। तो जैसे कि इन्होंने पुट कर रखा है कि प्राचीन काल में दहेज प्रथा किसका प्रतीक था, दहेज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। और उसके बाद आप गृह कार्य देना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि गृह कार्य मेन होता है। जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ाते हो तो बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए ताकि जो उन्होंने सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी बीएड कर रहे हैं उनको ये टॉपिक शेयर करें ताकि वो भी आसानी से फाइल बना सके। तो धन्यवाद।